हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैक इकोनॉमिक्स। मैं हूं करणदीप सिंह और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 के मैक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर जो कि है नेशनल इनकम। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें डाउट रहता है कि क्या ये चैप्टर हमसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। कुछ बच्चे डरते हैं और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इस चैप्टर में अपने फुल पोटेंशियल को यूज़ करके मैक्सिमम नंबर स्कोर कर लेते हैं। ये चैप्टर की वेटेज है 10 मार्क्स। ठीक है, इसके अंदर आपको 10 में से 10 अगर स्कोर करने हैं तो टॉपिक बाय टॉपिक आपको हर एक कॉन्सेप्ट को इजीली समझना पड़ेगा, जिसमें कि आपकी हेल्प करूंगा मैं। सो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स सबसे पहले हम करेंगे प्रोड्यूसर गुड्स और कंज्यूमर गुड्स के बेसिस पे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। प्रोड्यूसर गुड्स आपको कौन से होते हैं? प्रोड्यूसर गुड्स वो होंगे ऑब्वियसली जो प्रोड्यूसर यूज़ कर रहा होगा प्रोडक्शन के लिए, जिनको यूज़ करके फर्दर प्रोडक्शन की गई होगी। ठीक है भाई, तो अब प्रोड्यूसर क्या क्या यूज़ करता है? तो सिंपल सी बात है, प्रोड्यूसर दो चीज़ें बेसिक यूज़ करता है, दैट इज़ रॉ मटेरियल एंड अदर इज़ कैपिटल गुड। तो सबसे पहले हमारे प्रोड्यूसर गुड्स की कैटेगरी अगर देखें तो प्रोड्यूसर गुड्स हमारे फर्दर दो कैटेगरी में बताए जाते हैं, दैट इज़ फर्स्ट इज़ रॉ मटेरियल एंड अदर इज़ कैपिटल गुड्स। रॉ मटेरियल का अदर नेम होता है सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड, जिसके अंदर क्या आ सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल रॉ कॉटन यूज्ड फॉर मेकिंग क्लॉथ। तो ये रॉ कॉटन है ना, इससे फाइनल गुड क्या बनेगा? कपड़ा। सो इस करके रॉ कॉटन हमारा क्या माना जाएगा? रॉ मटेरियल। ये सिंगल यूज़ होते हैं, एक बार यूज़ होने के बाद ये दोबारा रीयूज़ नहीं किए जाते। इसी तरह दूसरी तरफ हमारे आते हैं कैपिटल गुड्स, जैसे कि हमारे प्लांट एंड मशीनरी। इसके अलावा आपका कोई भी फिक्स्ड एसेट जो प्रोडक्शन में आपकी हेल्प कर रहा है, आपने इन्वेस्टमेंट तौर पे लिया है, लाइक टीवी, कार, एसी, परचेज्ड बाय फर्म। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि ये जो परचेजिंग है कौन कर रहा है? फर्म। तो ये इन्वेस्टमेंट तौर पे कैपिटल गुड ही माना जाएगा। तो इससे रिगार्डिंग एक स्टेटमेंट आती है, ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स, बट all producer goods are not capital goods। ऑब्वियसली क्यों? क्योंकि प्रोड्यूसर गुड्स की कैटेगरी में रॉ मटेरियल, कैपिटल गुड्स दोनों आते हैं, जबकि कैपिटल गुड्स के अंदर सिर्फ कैपिटल गुड्स आते हैं। तो सारे कैपिटल गुड प्रोड्यूसर गुड्स हो सकते हैं, बट सारे प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं हो सकते। देयरफॉर ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है। ये तो था हमारा प्रोड्यूसर गुड्स के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे कंज्यूमर गुड्स के बारे में। कंज्यूमर गुड्स का अदर नाम होता है तुम्हारा कंजम्पशन गुड्स। ऑब्वियसली कंजम्पशन के लिए जो किए जाते हैं। तो कंजम्पशन गुड्स के अंदर हमारी कैटेगरी की तीन पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, दैट इज ड्यूरेबल गुड्स, देन इज सेमी ड्यूरेबल गुड्स, एंड लास्ट इज नॉन ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स कौन होते हैं? ये लाइफ स्पैन पे डिपेंड करेगा, जिसका लाइफ स्पैन मोर देन 1 ईयर हो, मोर देन 1 ईयर। जैसे एग्जाम्पल अगर हम लें तो क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? टीवी हो सकता है, कार हो सकता है, बट यहाँ मेंशन करना ज़रूरी है, इट मस्ट बी परचेज्ड बाय हाउस होल्ड, तभी ये ड्यूरेबल गुड्स कंज्यूमर गुड्स कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि एंड यूज़ कस्टमर होना चाहिए, प्रोड्यूसर नहीं। सिमिलरली अगर हम चलें सेमी ड्यूरेबल गुड्स में, इसका लाइफ स्पैन जो होगा वो अप टू 1 ईयर होगा। एग्जाम्पल क्लोथ्स,
शूज़ एक्सेट्रा। नॉन ड्यूरेबल गुड्स के एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं वन टाइम यूज़ वाले? पेरिशेबल गुड्स। तो ये थे हमारे कंजम्पशन गुड्स। आई होप आपको ये समझ आया होगा डिफरेंस बिटवीन प्रोड्यूसर गुड्स और कंजम्पशन गुड्स। एक बार इसको फिगर में दोबारा देख लेते हैं, मैंने आपके लिए बनाई है। तो क्लासिफिकेशन हमने देखा अभी प्रोड्यूसर गुड्स और कंज्यूमर गुड्स। प्रोड्यूसर गुड्स के अंदर हमने पढ़ा प्रोड्यूसर गुड्स यूज टू प्रोड्यूस अदर गुड्स एंड सर्विसेज नॉट फॉर फाइनल कंजम्पशन, ये प्रोडक्शन पर्पज़ के लिए हो। एग्जाम्पल जैसे हम फैक्ट्री, बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यूज़ करते हैं, बिल्डिंग हो गया, मशीन हो गई, लैंड हो गया, ये सब चीज़ें। इसके अलावा मशीन इक्विपमेंट्स हो गए, आपके टूल्स हो गए, रॉ मटेरियल हो गया, ये सब आपका पार्ट किसका होगा? प्रोड्यूसर गुड्स का। इसका पर्पस क्या होता है? प्रोडक्शन प्रोसेस। और इसका यूज़र कौन होगा? या तो कोई मैन्युफैक्चरर होगा या फिर कोई बिजनेस यूनिट। सिमिलरली ऐसे ही हमारा आप कंज्यूमर गुड्स के बारे में पढ़ते हैं। तो गुड्स परचेज डायरेक्टली बाय कंज्यूमर्स टू सेटिस्फाई पर्सनल नीड्स एंड वांट्स, ज़रूरतें पूरी करने के लिए जो कंज्यूमर फाइनल कंजम्पशन करने के लिए प्रोडक्ट यूज़ करता है उसे हम बोलते हैं कंजम्पशन गुड्स। इसके अंदर आपके फूड, बिवरेजेस, क्लोथिंग, एपरल्स, हाउस होल्ड आइटम्स, फर्नीचर्स, पर्सनल यूज़ के लिए, बिजनेस यूज़ के लिए नहीं। इसके अलावा पर्सनल इफ़ेक्ट्स, लेजर के लिए आप चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हो वो, तो इसका पर्पस क्या होगा? ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करना। कौन इसका यूज़र होगा? इंडिविजुअल एंड हाउस होल्ड। कंक्लूजन क्या निकला? प्रोड्यूसर गुड्स आर फॉर मेकिंग, बनाने के लिए प्रोड्यूसर गुड्स यूज़ करते हैं, वाइल कंजम्पशन गुड्स क्या होते हैं? यूज़ करने के लिए। दीज आर फॉर यूजिंग। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट करेंगे, दैट इज डिफरेंस बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स।